थैंक यू, दोबारा जरूर आइएगा। हेलो, हाय। आइए सर, वेलकम। अरे सुनो, बैग के साथ स्टोर के अंदर आना मना है, बैग बाहर छोड़ दो। लेकिन अभी तो वो आदमी अंदर बैग लेके गया। तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? अपनी बैग बाहर छोड़ कर आओ। कुछ चुराने के लिए आए हो क्या? देखिए, मैं क्लास से सीधा यहाँ आया हूँ। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम कभी स्कूल गए ही नहीं। वाह, क्या सोच है आपकी। एक बात बताओ, किसी को जज करने से पहले उनके बारे में ठीक से जान लेना चाहिए। हाँ ठीक है, सोच कर देखिए। कोई प्रॉब्लम है? तुम ये सच में खरीदने वाले हो? जी हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मुझे दे दो, मैं काउंटर के पास रखता हूं। और आप ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम जैसे लोग मेहनत करने वालों से सिर्फ चुराना जानते हैं। ये झूठ है। मैंने मेरी पूरी जिंदगी में किसी से कुछ भी नहीं चुराया है। हाँ क्यों नहीं। ए जिमी, इस पर नजर रखना, ये जरूर कुछ गड़बड़ करने आया है। यस सर। टोटल कितने पैसे हुए? पढ़ नहीं सकते, 319 हुए हैं। लीजिए, कार्ड स्वाइप कर लीजिए। DK लेंडर्स, ये क्या है? मेरी कंपनी ने दिया है। क्या इससे भी तकलीफ है? मैं पागल दिखता हूं क्या? मैं इस कंपनी को अच्छे से जानता हूं, उनकी वजह से ही मेरा स्टोर चल रहा है, और तुम वहां जॉब कर ही नहीं सकते। तुमने ये कार्ड चुराया है ना? नहीं। मुझे इससे जुड़ा हुआ फोन या आईडी दिखाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। कार्ड कंपनी के नाम पे है तो मैं आपको आईडी कैसे दिखा सकता हूं? मेरा डोनेशन बॉक्स गायब है, तुम ही ने चुराया है, पुलिस को बुलाओ। तुम यहाँ से जाना मत। मैंने कुछ भी नहीं चुराया है, मैं सच कह रहा हूं। यहाँ हर तरफ कैमरा है, तुम बच नहीं सकते। हाँ, तो आप पहले उसका फुटेज चेक कर लो ना। ठीक है। ए, मेरा डोनेशन बॉक्स पकड़ो, उसे पीछा करो उसका। कहा था ना, मैंने कुछ नहीं चुराया है। यकीन नहीं हो रहा। माफ करना, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई, मुझे लगा ये तुम ही ने चुराया होगा। आप पहले मेरे बारे में जान लेते तो गलतफहमी नहीं होती। ऐसा है कि आपने कहा शायद मैं स्कूल कभी नहीं गया, पर सच ये है कि मैंने हार्वर्ड से डिग्री ली है, वो भी क्लास में टॉप करके। और मैं ये कंधे पे बैग लेके आया था क्योंकि मैं कभी कभी वहां स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाया करता हूं। आपने ये भी कहा कि मैं यहां कुछ चुराने आया हूं, पर सच ये है कि मैं खुद लोगों को फाइनेंशियल सर्विस देने का काम करता हूं। मेरी पिछले साल की इनकम $20 लाख थी। तो सोचिए, मुझे ये चॉकलेट चुराने की क्या जरूरत है? एक और बात, आपने कहा मेरे जैसा आदमी DK लेंडर्स जैसी कंपनी में जॉब नहीं कर सकता, पर सच ये है कि मैं वहां सिर्फ जॉब नहीं करता, बल्कि उसका मालिक मैं ही हूं। तो देखा आपने, मैं हूं डांटे। पूरा नाम है डांटे किंग। मेरी कंपनी का नाम है DK लेंडर्स। ओह माय गॉड, माफ कर दीजिए मुझे, मैंने बदतमीजी की। आप सही कह रहे थे, मुझे पहले आपके बारे में जान लेना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आपके बिजनेस का तरीका देखकर लगता है कि अब हमारी तरफ से आपको कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल सकती। चलता हूं मैं। नहीं नहीं, सुनिए प्लीज प्लीज। रोजर माइकी जेल में है। क्या? नहीं। लो, जमानत वाले का कॉल है। जमानत? नहीं, कुछ भी बोलती है। हेलो मिस्टर स्टीवन। यस सर, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि आपका नाती एक केस में गिरफ्तार हो गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सच है सर। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ने आपको जमानत का इंतजाम करने को बोला है, नहीं तो
उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। नहीं, हम ये नहीं। हम ये नहीं। मैं कैसे मान लूं कि ये सब सच है? सर, मैं बेल बॉन्ड कंपनी से ही बोल रहा हूँ। अगर आप पता करना चाहें तो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस का नंबर भी दे सकता हूँ। हाँ ठीक है, दे दीजिए। हाँ नंबर बोलिए। जी, 310 475 6968। हाँ बेल जा रही है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का ऑफिस। माफ कीजिएगा, दरअसल मैं कुछ पता करना चाहता हूँ। क्या पता करना चाहते हैं? देखा, वो सच ही कह रहा था। हाँ लग रहा है कि तुम सच कह रहे हो। मैंने बोला था ना सर। और अगर आप अपने नाती को जेल से छुड़वाना चाहते हैं तो आपको हमें अभी के अभी $9,800 बिटकॉइन के जरिए भेजने होंगे। बिट क्या मुझे नहीं पता ये क्या होता है। तो क्या आप अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन भेज सकते हैं सर? क्या तुम्हें उसका पता है? नहीं, हमें ये करना भी नहीं आता है। मैं सिर्फ कैश पे कर सकता हूँ। मैं अपने सुपरवाइजर से बात करता हूँ। हाँ, वो लेने आ जाएगा, लेकिन ये 1 घंटे में ही हो जाना चाहिए। क्या? लेकिन इतनी जल्दी ये कैसे होगा? यही कानून है सर। ठीक है, मैं मिलने की जगह बताता हूँ। क्या होगा? क्या आप मिस्टर स्टीवन हैं? हाँ मैं ही हूँ। और तुम? सुपरवाइजर, बेल बॉन्ड कंपनी से। तो आप कैश लाए हैं? हाँ बिल्कुल, ये रहे। लेकिन रुको, इसके लिए तुम कोई रसीद वगैरह नहीं लाए हो? मैं तो बस ड्राइवर हूँ। कंपनी आपको बाकी के पेपर वर्क के लिए कांटेक्ट करेगी जब आप जमानत के पैसे दे देंगे। लेकिन पहले तो तुमने खुद को सुपरवाइजर बताया था। हाँ, मैं ड्राइवर कम सुपरवाइजर हूँ। आप मुझे कैश दे दीजिए, मुझे जाना है। हाँ, तुम यकीन से कह रहे हो ना कि मेरा नाती जेल में है? हाँ, नहीं तो मुझे क्यों भेजते? तो कोई यूनिफॉर्म या कंपनी का विजिटिंग कार्ड वगैरह नहीं है? नहीं, वो सिर्फ सीनियर सुपरवाइजर के पास ही होता है। अच्छा, अब कह तो तुम सही रहे हो। अच्छा, ये ले लो। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। रुको, 1 मिनट रुको। क्या तुम्हें पता है कि मेरे नाती की उम्र कितनी है? मुझे नहीं पता, पर क्यों? वो सिर्फ 9 महीने का है। ठीक है, तो इतना छोटा बच्चा जेल कैसे जा सकता है? अगर वो बच्चा है तो आपकी बीवी ने आपको फोन क्यों दिया? वो इसलिए क्योंकि जब वो दवाई नहीं खाती है तो उसका दिमाग थोड़ा सटक जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि तुम सब जानते हो, जबकि तुम एक ड्राइवर हो। आई एम सॉरी, मुझे जाना है। अरे 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 रुको, अब क्या है? जरा ये लिफाफा खोल कर तो देख लेते। हाँ खोलो। ओ, पुलिस बैज। वही रुक जाओ। आपको अरेस्ट किया जाता है। ये मुझे दो। अगर फिर से किसी को धोखा देना हो तो पता कर लेना वो पुलिस वाला ना हो। ले जाओ इसे। चलो चले। तो माइकी की जमानत हो गई? हाँ स्वीट हार्ट, उसे ले आया हूं मैं। ओह, शुक्र है ऊपर वाले का। ओ बेटा, नानी माँ को हेलो बोलो। ओह, हमें तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। ओह मेरा प्यारा बच्चा। तो क्या आज सुबह तुमने अपनी दवाई खाई थी हनी? नहीं, लगता है शायद मैं भूल गई थी। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मेरी शक्ल देखने लगी। मुझे बस कुछ हफ्ते का टाइम दो, फिर देखना। क्या मैं देखना? खैर छोड़ो, मुझे कुछ सुनना भी नहीं है। क्या हुआ प्रिंसेस?
पुलिस में आकर अपने ग्रुप के लिए लड़कियां ढूंढ रही हो? घर जाओ। तुम भी ना। इसीलिए लोग पुलिस वालों को बेवकूफ समझते हैं। फिर तो ये भी बेवकूफ हुई। आखिर ये भी तो पुलिस वाली है। ओके, सब ध्यान से सुनो। आज ट्रेनिंग का आखिरी दिन है, फिर तुम सब लोकेशन पर जाओगे। चलो मेहनत करो। तुम्हें तो हील्स पहनने की आदत होगी ना, पर कोशिश तो कर ही सकती हो, है ना प्रिंसेस? बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, शाबाश रॉय। इसके बाद डॉयल, चलो तुम आ जाओ और तुमसे मुकाबला करेगी एली। अब क्या मजाक कर रहे हैं आप? मुझे लड़की से लड़ने को कह रहे हैं? हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो, फीमेल कॉप्स को बस ऑफिस में वर्क करना चाहिए, समझी तुम? या फिर किचन में। ये रोड पर गुंडों को क्या पकड़ेगी? प्लीज सर। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। ओह, मैं डर गया। अपने नाखून बचा लेना। हवा निकल गई प्रिंसेस। बस बस, इतना काफी है। बहुत अच्छे डॉयल। उठाऊं तुम्हें? मान भी लो, औरत की जगह किचन में होती है। तुम्हें जाकर हम सबके लिए कॉफी बनानी चाहिए। मैंने तो उसे बोल दिया, मैच खेलना तो सुबह सुबह खेलो। बोला 5 बजे कौन उठेगा? अरे भाई, पुलिस वाले रोज उठते हैं, यही तो हमारा काम है। ओह वाह, क्या बात है। मुझे तो लगा मेरे हाथों हारने के बाद तुम पुलिस डिपार्टमेंट छोड़कर भाग जाओगी। अच्छा हुआ ना नहीं भागी। कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई तो? सुना तुमने? वैसे एक बात भूल गया, एक कप कॉफी तो लेकर आना, और बना ही रही हो तो हम सब के लिए बना देना, क्योंकि यही काम तुम्हें ढंग से आता है। थैंक्स। चलो कॉप्स, बातें बहुत हो गई। तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। अब असली दुनिया में जाकर काम करना है। थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। इलाय, तुम और रॉय पार्टनर्स हो। बढ़िया। इसके बाद जॉर्ज, तुम और शॉन। सुनिए ना सर, मैं बिली का पार्टनर बन जाऊं या ट्रेवर का? नहीं, तुम और एली साथ रहोगे। क्या कह रहे हैं? अच्छा मजाक है सर। आप मुझे मरवाएंगे क्या सर? इससे अच्छा मैं अकेले ही काम कर लूं। ये फैसला तुम नहीं, मैं करूंगा। अब चलो, जाओ यहां से। चलो प्रिंसेस, तुम बस ये ध्यान रखना कि मुझे कॉफी मिलती रहे, समझी तुम? बाकी मैं देख लूंगा। तुम कॉफी पीना, काम मैं कर लूंगी। ये क्या कर रही हो? ये तो सब जानते हैं कि लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती। दूसरी सीट पर बैठो। जल्दी करो। सुनो, मैं इसे किसी ब्यूटी पार्लर पर छोड़कर तुम सबसे मिलता हूं बॉयज। क्या लगता है हमारी फर्स्ट कॉल क्या हो सकती है? ये तो नहीं पता, पर कुछ खतरनाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ढंग का पार्टनर जो नहीं है। तुम हर बात को लेडी पुलिस से जोड़ना बंद करोगे? मैं बोर हो रही हूँ। 11th स्ट्रीट पर एक ऑफिस में चोरी हो रही है। कोई यूनिट वहां पहुंच सकती है? वो तो यहीं पास में ही है, जल्दी चलो। हाँ, मैं वो देख लूंगा। ऑफिसर डॉयल बोल रहा हूँ, हम पहुंच रहे हैं। तुम यहीं रुको। यहीं रुको मतलब? तो चोरी कैसे रोकेंगे? तुम्हें क्या ये कोई बच्चों का खेल लग रहा है? तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, कार में बैठी रहो। छोड़ मुझे, छोड़। छोड़ो उसे, हिलना मत। तुम बाहर क्यों आई? मैंने सब संभाल तो लिया था। मुझे लगा तुम्हें मदद की जरूरत है। वापस जाओ और कार में जाकर बैठो, ये मर्दों का काम है। हे! तुम कहाँ जा रही हो? उसे पकड़ने। हिलना मत, हिलना मत। छोड़ो मुझे। तुम गिरफ्तार हो चुके हो।
तुम जो भी कहोगे कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। उठो, चलो मेरे साथ। यहाँ क्यों आई तुम? मैंने सब संभाल तो लिया था। हाँ, देखा मैंने। सुनो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। आदत डालो, क्योंकि तुम यहाँ से जल्दी नहीं निकलने वाले। अच्छा, वो हमने इसे पकड़ लिया। अब जैसे ही सर को पता चलेगा, शायद वो मुझे प्रमोशन दे देंगे। तुम्हें प्रमोशन? यकीन नहीं होता तुमने शातिर चोर रॉनी को पकड़ लिया, और वो भी अपने पहले दिन पर। इसे तो हम कई महीनों से ढूंढ रहे थे। यस सर, आपने सही आदमी को काम के लिए चुना था, जिसने काम कर दिखाया। ओह, मतलब तुमने इसे पकड़ा? ऐसी बात नहीं है यस सर। आपको क्या लगता है कोई लड़की ऐसे चोर को पकड़ सकती है? खुशकिस्मती से मैडम इसके साथ थी। मैंने जब इसकी गर्दन पकड़ी तो मुर्गे की तरह फड़फड़ा रहा था। अगर ये मैडम नहीं होती तो आज मैं भी यहाँ नहीं होता। चुप कर, वरना एक और दफा लगाकर तुझे रफा दफा कर दूंगा। कुछ भी बोलता है। आपको तो पता ही है ये चोर झूठ बोलते हैं। हाँ, वैसे हमने पुलिस बॉडी कैंप से पहले ही सब देख लिया था। तुमने कमाल कर दिया एली, तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक्स सर्ज। हम एक ऑफिसर को सार्जेंट बनाने की सोच रहे थे। क्या तुम बनना चाहोगी? बस एक ही दिक्कत होगी कि तुम इस पुराने पार्टनर के साथ नहीं रहोगी। मुझे खुशी होगी। क्या आप इसे प्रमोशन दे रहे हैं और मेरा क्या सर? आपको ये जिम्मेदारी किसी मर्द को देनी चाहिए। वैसे तुम्हारे लिए भी मेरे पास एक नई जिम्मेदारी है डॉयल। देखा, मिल गया मुझे प्रमोशन। काम बताइए। जाओ मेरे लिए कॉफी ले आओ, और जा ही रहे हो तो एली के लिए भी ले आना। अब ये तुम्हारी बॉस बनने वाली है तो आदत डाल लो। चलो एली, तुम्हें तुम्हारा नया ऑफिस दिखाता हूं। ओह, और मुझे कॉफी थोड़ी स्ट्रॉन्ग पसंद है, और शुगर 2 चम्मच। थैंक्स प्रिंसेस। और एक ब्लैक कॉफी भी। ओए, ये बैग मुझे दे दो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मैंने मुझे। कहा दे दो। पुलिस, अपने हाथ ऊपर करो। ऑफिसर, अच्छा हुआ आप आ गए। इस आदमी ने। मैं कह रहा हूं अपने हाथ ऊपर करो। कर रहा हूं। ऑफिसर, मेरा नाम जॉर्डन हैरिस है। मैं स्टेट सेनेटर हूं, और इस आदमी ने मेरे पैसे चुराने की चुप रहो, घूम जाओ और हाथ अपने सर के पीछे रखो। आप गलत आदमी को पकड़ रहे हैं। कमिश्नर ग्रे को फोन कीजिए, वो मेरे दोस्त हैं, उनसे पूछिए। मुंह बंद रखो। ठीक है, तुम बताओ यहाँ पर क्या हुआ था? ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसने मुझे टक्कर मारी, मेरे पैसे निकाल लिए। वो अभी भी इसके जेब में होंगे, देख लीजिए। नहीं ऑफिसर, वो झूठ बोल रहा है। उसने एक ग्रोसरी स्टोर से पैसे चुराए और मुझे दर्द हो रहा है। तुम आसानी से नहीं मानोगे। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ऑफिसर। अच्छा, तो फिर ये पैसे कहाँ से आए? देखा, मैंने कहा था ना, ये मेरे पैसे। ये इसके नहीं है। ये सब जज को बताना। मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। ये रहे आपके पैसे। सॉरी, आपको परेशानी हुई सर। आपका बहुत शुक्रिया ऑफिसर। ऑफिसर रुकिए, उसकी गलती नहीं है। आपने गलत आदमी को पकड़ा है। गिरफ्तार करना है तो इसे कीजिए। हाँ? ये तुम क्या बोल रहे हो? ये तो एक हीरो है। बताता हूँ, ये मेरे स्टोर में आते रहते हैं। कैसे हैं मिस्टर हैरिस? आपको देखकर दिल खुश हो जाता है। आज बस च्युइंगम लेंगे? यस सर। और बताइए, काम कैसा चल रहा है? काम ठंडा है, कुछ खास बचता नहीं, पर काम चल रहा है। सब ठीक हो जाएगा। ये कुछ पैसे हैं, ये आप अपने पास रख लीजिए, शायद कुछ काम आ जाए। शुक्रिया, आप एक अच्छे इंसान हैं। कोई बात नहीं, आपसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। बच्चों को मेरा हेलो बोलिएगा। जरूर।
सुन बुड्ढे, सारे पैसे मुझे दे दे वरना गोली मार दूंगा। ठीक है, प्लीज गोली मत चलाना। सब निकाल, जितना है सब निकाल, जल्दी कर। बस इतना ही है मेरे पास। देखो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो तो सबके होते हैं बुड्ढे, इधर ला। इसके बदले में केला ले। क्या? एक केला? कोई रोको उसे, पकड़ो। उसने मेरी दुकान लूट ली। गैरी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं, सामने ने मेरे पैसे छीन लिए। आप अंदर जाइए, पुलिस को बुलाइए, मैं उसे रोकता हूँ। जाइए, जाइए। समझे ऑफिसर, हैरिस सर तो सिर्फ उस चोर को पकड़ने के लिए भागे थे। असली चोर ये है। मेरे पास तो चोरी का वीडियो भी है। इतनी जल्दी भी क्या है? रुक जाओ। कॉनर्स, ये तुम क्या कर रहे थे? कमिश्नर ग्रे, वो स्टेट सेनेटर जॉर्डन हैरिस है। कॉनर्स, तुम जल्दी से उनकी हथकड़ी खोलो और इस आदमी को लगाओ। अभी खोलता हूं सर। सेनेटर, हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा हैं। कोई बात नहीं सर, बदकिस्मती से इस तरह की गलतफहमियां होती ही रहती हैं। माफ कर दीजिए सर, मुझे पता नहीं था ये सेनेटर है, मुझे लगा यही चोर है। इसके लिए तुम्हें कमिश्नर को जवाब देना होगा। मुझे माफ कर दीजिए सर। और सेनेटर, बस करो। ये रहे आपके पैसे सर। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुझे नहीं, इन्हें बोलिए, ये असली हीरो है। शुक्रिया।